हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का एजुकेशन राइज पर वेलकम। देखिए 10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की जो 4 किताबें हैं उसमें से पहली किताब का जो पहला चैप्टर है वो आज हम उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो करने जा रहे हैं। पहला हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के प्रश्न जो है वो बनने वाले हैं। अब कैसे बनेंगे 4 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से, और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, जैसे बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, उसके बाद आपका रिक्त स्थान है, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय, वो सारे हम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एक तो आएगा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है बच्चों बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एक प्रश्न तो आपका बहुविकल्पात्मक आएगा 1 नंबर का, एक आपका इस चैप्टर में से रिक्त स्थान का एक प्रश्न आएगा, ये भी 1 नंबर का रहेगा, और इसमें से इस चैप्टर में से 2 जो है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और ये 1+1 यानी 2 नंबर हो गए इसमें से। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है ये 4 नंबर का आपका अध्याय है, और इस 4 नंबर के अध्याय में जो भी प्रश्न बनने हैं वो हमारी इसी क्लास से बनने वाले हैं। तो शानदार ढंग से हम इन प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, और सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है प्रश्न कि किसके कल्पना दर्श का मतलब होता है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक काल्पनिक संसार, एक काल्पनिक दुनिया। तो किसके कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे। 4 नाम आपके सामने है। इन चारों इतिहासकारों में से किस इतिहासकार ने ये बात कही थी। ऑप्शन 1 है फ्रेडरिक सारियू, ऑप्शन 2 है लुई फिलिप, ऑप्शन 3 है ग्रिप्स फेरी टेल्स, और ऑप्शन 4 है कार्ल वेलकर। तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन 1, फ्रेडरिक सारियू जो है इसने ये कहा था। फ्रेडरिक सारियू के कल्पना दर्श में ये बात कही हुई थी कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे ये रहा कि 19वीं सदी यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार से निम्नलिखित में से कौन निकटता से जुड़ा हुआ है। एक है सामाजिक न्याय पर बल, दूसरा है राज्य में सामाजिक आर्थिक प्रणाली नियोजित की, तीसरा है व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, और चौथा है राज्य की प्रभुत्व ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो बच्चों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ग, कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, सबको समानता का अधिकार जो है वो दिया गया। तो ये 19वीं शताब्दी में जो उदारवादी राष्ट्रवाद था उसकी वजह से ये चीज जो है वो हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा प्रश्न कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब अगर फ्रांस, कहने का मतलब इतना ताकतवर था कि अगर उसको एक छींक आ जाती है तो पूरा यूरोप जो है वो उसको क्या हो जाएगा, उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा। ये प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। पहला है जूसेपे मैत्सिनी, दूसरा है मैटरनिक, तीसरा है ऑटो वॉन बिस्मार्क, और चौथा है जूसेपे गैरिबाल्डी। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो है, ये कथन जो है वो बच्चों मैटरनिक का है, और राइट आंसर आपका इसका रहेगा मैटरनिक, ऑप्शन 2। ये आंसर जो है वो कथन मैटरनिक ने कहा था। अच्छी तरह से याद रखना, ये कथन जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन 1 है वीरता का, स्वतंत्रता का, गुलामी का और एकता का। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा जर्मन बलूत जो है ये वीरता का प्रतीक है। करेक्ट ऑप्शन है इसका 1। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है बच्चों कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन था। 4 आपके सामने इतिहासकार हैं जिसने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को समझाया है, तो बच्चों दर्शाया है। तो बच्चों राइट आंसर है फ्रेडरिक सारियू। ये फ्रेडरिक सारियू ने चित्र बनाए, बिल्कुल आप सभी को जैसा कि पता है। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1834, 1813, 1815 और 1915। तो बच्चों करेक्ट आंसर है इसका 1815। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसी में से आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप बिल्कुल इसे हल्के में नहीं लें, और जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरह से लिख लें। आप चाहें तो इसकी जो PDF है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर देंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसके प्रश्न आंसर
कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और आपको सब ये नोट करने हैं। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कि जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। किसने घोषित किया था जर्मनी, मतलब कब किया था जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य? सन 1817, 1848, 1871 और सन 1885। मोस्ट प्रश्न है बच्चों आपका, इसको आंसर देना है। राइट आंसर है 1871 में जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो देश कौन सा था? बच्चों आपको बताना है यूरोप का भाई कौन सा राष्ट्र था, कौन सा देश था जहां से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली। तो करेक्ट आंसर है फ्रांस है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जूसेपे मैत्सिनी था, कौन था? फ्रांस का क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था, ब्रिटेन का क्रांतिकारी था, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो बच्चों सही जवाब जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि वो इटली का एक क्रांतिकारी था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न और हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में ये लास्टवां प्रश्न है। कहा गया है कि 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था? ऑप्शन ए के भूस्वामी, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग और सैनिक वर्ग। तो बच्चों ये जो समय था 18वीं शताब्दी, जो मतलब 1700 वाला जो सन था, उसमें जो भूस्वामी कुलीन वर्ग था वो आधिपत्य रखता था, सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी इस वर्ग का दबदबा था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वो बच्चों दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करें तो 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन रिक्त स्थान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? और उसी के साथ राष्ट्रवाद यानी अपना देश पहले की भावना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो वो था 1789 में फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रवाद की। दूसरा प्रश्न है कि सन 1815 ईस्वी में संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? हमने एक ऑब्जेक्टिव में भी इसका प्रश्न देखा था, आपको याद होगा। वियना की संधि जो है वो हुई थी 1815 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है, रिक्त स्थान इटली का एक क्रांतिकारी था। तो कौन था इटली का एक क्रांतिकारी? रिक्त स्थान पे भरना है। जूसेपे मैत्सिनी इटली का जो है वो एक क्रांतिकारी था। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न कि 18 मई 1848 में गठित जर्मन नेशनल असेंबली को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना गया था। तो किस नाम से जाना गया था बच्चों? फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। कब हुई थी फ्रांस की जुलाई क्रांति? 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। और 16वां प्रश्न है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? बच्चों थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, क्योंकि अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर में से 2 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न को करना जरूरी है। फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था, एक फ्रांसीसी कलाकार था, जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर जो है वो बना था। तो ये फ्रेडरिक सारियू इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न जरूर बनेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव बने, चाहे रिक्त स्थान वाला बने, चाहे लघुत्रात्मक बने, इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है। एक और प्रश्न हम लेंगे कि यूटोपिया जिसे कल्पनादर्श कहते हैं क्या है? तो यूटोपिया यानी कल्पनादर्श जो है एक ऐसे समाज की कल्पना है, एक काल्पनिक समाज की कल्पना है, हम यूं कह सकते हैं, जो इतना आदर्श है कि वास्तव में उसका अस्तित्व में होना लगभग असंभव है। एक कल्पना मात्र है जो कि ऐसा होना संभव नहीं है। तो देखो बच्चों, ये हमने एक छोटा सा हमारी ये क्लास थी, आज से हमने शुरुआत करी है। ये हमारी क्लास कंटिन्यू लगातार आपको मिलती रहेगी। और आपके 10th क्लास में आपको याद होगा कि आपके 10th क्लास की हमारी जो लाइव क्लास आती है मॉर्निंग में सुबह आपको 7 बजे मैथमेटिक्स की यानी आपकी गणित की बिल्कुल लाइव क्लास आती है। साथ ही साथ आपको शाम को इंग्लिश की एक क्लास मिलती है और अब शाम को आपको ये जो है वो सामाजिक विज्ञान की क्लास भी मिलती है। तो इस तरीके से आपके 3 सब्जेक्ट बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करवा देंगे। परीक्षा में आने वाले मोस्ट प्रश्नों की सीरीज हमारी चैप्टर वाइज चलती रहेगी। ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो चैप्टर जितने नंबर का है और जिस चैप्टर में से जितने नंबर के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पे हल करवा देंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना है। सुबह 7 बजे लाइव क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, जहां पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लाइव क्लास में करवाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।